पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के दौर में थे तो ईडी की कोई चर्चा ही नहीं करता था। पुलिस की, सीबीआई की, आईबी की तो चर्चा होती थी। ईडी जो अचानक से राजनीतिक हथियार बनी है और जो उसके मौजूदा मुखिया हैं उसके उनके बारे में तो कहा जाता है बड़े उत्साही व्यक्ति हैं। क्या लोग चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है वो पहले ही वे पकड़ लेते हैं। तो ये आप तो पुलिस विभाग में रहे हैं और हमें लगता है कि ईडी में भी तमाम जो अफसर जाते होंगे, इधर ही से जाते हैं, मुझे नहीं पता उसका। लेकिन जो ईडी की साख है वो कैसे किस मुकाम पे पहुंच गई है। जी राय साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा अपने को। आवाज जा रही है? जी आप जा रही जी। जी जी, देखिए ये बड़ी मजेदार बात है। सीबीआई का जो एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसमें सीबीआई को इंक्वायरी करने के लिए राज्य सरकारों की इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादातर राज्य सरकारों ने ब्लैंकेट इजाज़त दे रखी थी और सीबीआई करती रहती थी। अभी जब से विवाद शुरू हुआ केंद्र का और राज्यों का, तो जो गैर भाजपा सरकारें हैं उनमें से ज़्यादातर ने वो ब्लैंकेट जो परमिशन थी वो विड्रा कर ली। यानी अब अगर सीबीआई को जाना होगा तो उन स्टेट गवर्नमेंट की इजाज़त लेनी होगी। तो वहाँ तो ये ख़त्म हो गया। लेकिन अब किसी को ध्यान नहीं था कि ईडी नाम की एक दूसरी संस्था है, जिसे जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, अभी ये जजमेंट आया है कि वो पुलिस नहीं है। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जो पुलिस एजेंसीज के ऊपर थे, मसलन पुलिस के सामने, किसी भी पुलिस अधिकारी के सामने दिया गया कन्फेशन जो है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता। तो ईडी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो लिहाजा ईडी के किसी अफसर ने अगर आपका कन्फेशन लिख लिया तो वो कोर्ट में एडमिसिबल हो जाएगा। बहुत सारी जो अभी जो इस जजमेंट से बहुत सारी चीज़ें साफ हुई हैं, उसके मुताबिक तो ईडी अब एक बहुत खतरनाक हथियार के तौर पे आ गया है। और ख़ास तौर से ऐसी सरकार के लिए जो संस्थाओं का दुरुपयोग करना चाहे, तो उसके लिए तो एक बहुत, जिसे आप कह सकते हैं, मारक अस्त्र मिल गया। सीबीआई का दुरुपयोग भी कांग्रेस करती ही थी। आपको पता है कि नरसिम्हा राव की सरकार ही चली, मुलायम सिंह को और मायावती को सीबीआई भेज भेज के उनके घरों पर। वो नरसिम्हा राव ने 5 साल चला ली वो सरकार। मुलायम सिंह ने तो नरसिम्हा राव को सपोर्ट करने के लिए सीपीएम और सीपीआई जो उनके एलआई थे उनको भी धोखा दे दिया और करते रहे। तो लिहाजा ये तो ईडी तो अब सीबीआई से भी ज़्यादा खतरनाक इस अर्थ में हो गई है कि ये इसके लिए तो पुलिस वाले जो लिमिटेशंस है वो भी इसके ऊपर नहीं है। और इसमें ज़्यादातर नेतृत्व तो पुलिस अफसरों के ही पास है। डायरेक्टर ईडी आमतौर से आईपीएस अफसर ही होता है। तो लिहाजा वो पुलिस की सारी जो जो कमजोरियां, जो ताकत, जो बुराई, अच्छाई, इन सब से वाकिफ होता है, उनका इस्तेमाल करता है। लेकिन इसके बीच में एक जो सिल्वर लाइनिंग है, जिसकी तरफ हरजिंदर जी ने इशारा किया, मैं समझता हूँ कि उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने पिछले 15-20 साल से सड़क पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। कांग्रेसी इस बात के लिए आदी हो गए थे कि वो एसी कमरों में रहते थे, चैनलों पे जाके बहस वहस कर लेते थे। कभी इंदिरा गांधी का करिश्मा जिता देता था, कभी राजीव गांधी का करिश्मा जिता देता था। मनमोहन सिंह के पास कोई करिश्मा नहीं था, लेकिन उस समय की इस तरह की परिस्थितियां बन गई कि उसमें भी 2 बार वो जीत गए। तो कांग्रेसी लड़ना भूल गए थे। अब ये पहली बार होगा अगर इन्होंने राहुल गांधी को जेल भेजा, और जिसकी पूरी तैयारी कर ही रहे हैं, भेज सकते हैं, तो कांग्रेसियों को मजबूरन अब आके लड़ना पड़ेगा। और थोड़ी बहुत तो उसकी झलक दिखाई देने लगी है। तो ये तो एक अच्छा है, सिल्वर लाइनिंग है। अगर कांग्रेसी लड़ेगा नहीं तो ये धीरे धीरे तो सचमुच कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। देखिए, कांग्रेस के अलावा कोई अखिल भारतीय विकल्प नहीं है बीजेपी के खिलाफ। छोटे छोटे पारिवारिक दल जो एक एक राज्य में बैठे हुए हैं, वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। विधानसभाओं में थोड़ा बहुत लड़ लेते हैं, लेकिन वो अखिल भारतीय स्तर पर तो कांग्रेस या इसी तरह की कोई एक उपस्थिति हमें चाहिए। तो जो कांग्रेस मुक्त समाज बनाने का सपना है भाजपा का, उसको थोड़ी बहुत तो उसके सामने एक हिंड्रेंस आएगी। तो अब ये देखना कितना, क्योंकि इसमें कांग्रेस ने एक बड़ा मौका ये कांग्रेसी चूक गए कि ये तब सड़क पर निकले जब सोनिया गांधी या राहुल गांधी के सर पर तलवार आ गई। इसके पहले इस देश में इतने बड़े कांड हो रहे थे। बुलडोजर के खिलाफ सीपीएम की एक नेता जाके खड़ी हो गई दिल्ली में, जिनकी कोई यहाँ उपस्थिति नहीं है। सीपीआई की एक दूसरी महिला नेता एक दूसरे प्रांत में जाके वो
कांग्रेसी निकल के नहीं आया था। तो कम से कम ये राहुल गांधी के बहाने कांग्रेसी आए और सड़क पे लड़ाई लड़े, तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव लक्षण होगा कांग्रेस के लिए।